हम 8वीं क्लास में थे, तब से हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते 8वीं क्लास में थे तब से आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं। क्षेत्र में डिजिटल बोर्ड है, कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड से कितना आप लोग को मदद मिलता है? बहुत ज़्यादा। पहले मतलब पढ़ाई होता था लेकिन थोड़ा टाइम लगता था, बहुत जल्दी सब कुछ डाउट क्लियर हो जाता है। कितना फील अब मतलब इतना हम बता सकते हैं कि न्यूनतम क्लास के लिए मात्र 150 रुपया में, मतलब 150 रुपया में, 150 रुपये विश्वास कुमार को इरफान भैया पे पूरा विश्वास है। यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। 10th में पढ़ते हैं। नहीं, हम 2020 से ही पढ़ रहे हैं। 2020 से पढ़ रही है, यानी 6 सालों से यहाँ पे पढ़ रही है। हमारे इरफान भैया जो है, ये जिस जो भी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं मतलब बहुत ही एक अच्छे लेवल तक समझाते हैं। हमारे पूछने से पहले उस डाउट को हमें क्लियर कर देते ठीक है हैं। दोस्तों, अभी हम सीवान के जामो में है और जामो में इरफान भैया क्लासेस इंस्टीट्यूट में है। यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पे पढ़ते हैं और क्लास 9, 10, 12 तक के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और खास बात यह है कि अब देखिए इरफान भैया क्लासेस, नाम ही इतना यूनिक है, आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे छात्र इरफान सर जो है, इरफान सर को नहीं इरफान भैया बोलते हैं। आइए यहाँ के जो छात्र हैं उन छात्रों से बातचीत करते हैं आखिर यहाँ पे क्या कुछ खास है। क्या नाम होगा आपका? नंदिनी यादव। कहाँ पढ़ती हैं आप? इरफान भैया क्लासेस। क्या खास है यहाँ पे? जामो में बहुत सारे कोचिंग है। हाँ, हमारे जामो में बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे इरफान भैया जो है, ये जो भी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं मतलब बहुत ही एक अच्छे लेवल तक समझाते हैं। हमारे पूछने से पहले उस डाउट को हमें क्लियर कर देते हैं। इरफान भैया, इरफान सर नहीं? इरफान भैया। अच्छा, यानी भाई बहन की तरह सब लोग बॉन्डिंग है यहाँ पे? हाँ, सब। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप कौन सी क्लास में हैं? 10th। ये पीछे चलते हैं और पीछे भी तमाम देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में, इधर दिखाइए बहुत सारे यहाँ पे छात्र हैं। और देखिए कौन सी क्लास की, इनसे भी बातचीत करेंगे कि लड़के हैं, लड़कों के पास आते हैं। भाई साहब खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका? विश्वास कुमार। विश्वास कुमार। आपको क्या विश्वास है इरफान सर भैया पे? ये सवालों को पढ़ाते नहीं है बल्कि उसको अच्छा समझा देते हैं। परिभाषा लिखवाते नहीं है बल्कि वो समझा भी देंगे तो बच्चा उस परिभाषा को बोल सकता है। यानी विश्वास कुमार को इरफान भैया पे पूरा विश्वास है। यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th। 10th में पढ़ते हैं। अभी बैच जो शुरू हुआ है अभी 10th में है या फिर अब जाने वाले हैं? 10th में। अब जाने वाले हैं आप? हाँ। पहले छात्रों से जानेंगे। जहाँ तक हमको पता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आपको जानना हो, सही अगर कोई राय दे सकते हैं, छात्र दे सकते हैं। आइए तमाम बच्चों से जानते हैं। खड़े हो जाइए बहन, क्या नाम है आपका? आयुषी कुमारी। अब इरफान भैया आपके सामने है तो ये नहीं कि इरफान भैया को देखकर इनके कोचिंग की तारीफ करना है, क्या कुछ खास है ये बताइए आप। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इरफान भैया, मतलब जैसे भैया की तरह ट्रीट, बहन की तरह ट्रीट करते हैं, भाई बहन की तरह। और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो पूछो वो बताते हैं अच्छे से, सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। कौन सी क्लास में आप? 10th। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल बोर्ड है, कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड से कितना आप लोग को मदद मिलता है? बहुत ज़्यादा। पहले मतलब पढ़ाई होता था लेकिन थोड़ा टाइम लगता था, बहुत जल्दी सब कुछ डाउट क्लियर हो जाता है। अच्छा, आप खड़े हो जाओ तो। इरफान भैया क्लास में जब से डिजिटल बोर्ड लग गया है उसके बाद से और अभी में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। क्या? पहले लेट से पढ़ाई होता था, अब बहुत जल्दी हो जाता है, डाउट क्लियर भी हो तो जाता कहीं ना कहीं फिगर पूरे यूँ कह लें प्रैक्टिकल के साथ दिखाया जाता है, जो भी फिगर्स होते हैं है। हाँ अब समझ में आता है। हाँ। कौन सी क्लास में आप? 10th। अब जाने वाली या फिर अभी 10th में है एग्जाम? 10th एग्जाम है 2027 में। अभी नया बैच जो प्रारंभ हुआ उसी में आप आई हैं? हाँ। स्कूल में आप तो 9th का एग्जाम भी नहीं दी? नहीं। और इरफान भैया क्लासेस में बैच स्टार्ट होने से पहले आप आ गए, सीट ना फुल हो जाए? नहीं, हम 2020 से ही पढ़ रहे हैं। 2020 से पढ़ रही है, यानी 6 सालों से यहाँ पे पढ़ रही है। हाँ। अब बताइए यहाँ पे 6 सालों से बच्चे जब पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ खास होगा तभी तो बच्चे पढ़ते हैं। कि और भी छात्रा इनसे बात करेंगे। खड़े हो जाओ बहन, आप खड़े हो जाओ। क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। डरिए मत। इरफान भैया क्लासेस में आप आती है, कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 10th। 10th में। क्या कुछ खास है यहाँ पे? यहाँ पे भैया का समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। हम लोग के पूछने के पहले ही सारे भैया डाउट क्लियर कर देते हैं। हाँ, डायग्राम के साथ पूरा प्रैक्टिकली सब समझाकर। कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड आ गया है तो बहुत पढ़ने में जो कठिनाइयाँ है वो सब दूर हो चुका है। हाँ। देखा इधर भी छात्र हैं, यहाँ पे लड़कियां हैं और कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं विश्वास है। हमको लगता है लड़कों से संख्या में आप देख सकते हैं लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक भाई बहन की तरह यहाँ पे रिलेशन है। ये सर से बातचीत करते हैं। सर आइए आप, पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है सर आपका भी। आपके और आपकी पूरी टीम को हमारे संपूर्ण परिवार इरफान भैया क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे। अच्छा इरफान भाई,
मुझे भी भैया बोलना पड़ेगा आपको। चलिए कोई बात नहीं भाई। इरफान भाई ये बताएं, आप एक गांव में आकर के गांव में डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना और कहीं ना कहीं बच्चों से भाई बहन की तरह बॉन्डिंग रखना, कितने सालों से ये सिलसिला चल रहा है? ये मतलब करीब हम 8वीं क्लास में थे तब से हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहा। 8वीं क्लास में थे तब से आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं? क्योंकि पारिवारिक परिस्थिति बहुत खराब रहा, इस वजह से मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, क्योंकि ऑप्शन दूसरा था नहीं, विकल्प कोई नहीं था, तो इसीलिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चालू किया। और आज मतलब ये जो कुछ भी है वो बच्चों के मेहनत, पूरी लगन और कॉपरेशन और हमारे प्रयास से संभव हो पाया। अच्छा, डिजिटल बोर्ड आ जाने के बाद से क्या कुछ परेशानियां, यानी कोई क्या कुछ आपको मतलब सॉल्यूशन मिल चुका है? मतलब चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि थ्योरी हम लोग पढ़ाते थे, प्रैक्टिकली समझा नहीं पाते थे चीज़ों को। अभी विद डायग्राम हम चीज़ों को समझा सकते हैं, एमसीक्यू थ्योरी भी पढ़ाते हैं और साथ में प्रैक्टिकल चीज़ों को भी हम समझा सकते हैं डायग्राम के साथ। दरअसल ये जामो जो है, जामो से थोड़े सी साइड में है, गांव है, कहीं ना कहीं बड़ा सा जब डिजिटल बोर्ड लाए होंगे तो लोग ये भी कहते होंगे मतलब कि टीवी में पढ़ाओ तो रखा तुम। चूंकि रूरल एरिया है, लोग समझ जाते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन लोग समझ जाएंगे। ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सब आप ही सभी के लिए किया जा रहा है। और हम ये भी कहते हैं बच्चों से कि मतलब देखिए, हम टॉपर नहीं बना सकते हैं। आई कैन नॉट टेक द गारंटी ऑफ मेकिंग द टॉपर। हम टॉपर बना नहीं सकते हैं, इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से आपके साथ खड़े हैं और तत्पर हैं आपके अंतिम समय तक। जब तक हम इस शिक्षा के क्षेत्र में रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, शिक्षा से संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको निश्चिंत रहना है, आपके और आपके अभिभावक को भी और सभी क्षेत्रवासियों को निश्चिंत रहना है कि इसके लिए आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। जहाँ इरफान भाई, जहाँ तो देखा जाए कोचिंग इंस्टीट्यूट, यानी कह रहे साफ एजुकेशन जो है, एजुकेशन के नाम पे कुछ लोग मतलब धंधा बना लिए, बिजनेस कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत सारे लोग मतलब शिक्षा को व्यापार के हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन हम लोगों का क्या है, चूंकि हम लोगों का देखिए अभी मतलब चूंकि रूरल एरिया में हम लोग इस चीज़ को कह सकते हैं कि सबसे कम फी में हमारे संस्था द्वारा बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया जाता है। और इस चीज़ को मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। और अगर बच्चा को आवश्यकता पड़ता है तो डाउट क्लास के माध्यम से भी सेकंड क्लास यानी दूसरे क्लास में फिर बुला के उस चीज़ को, जैसे एक छोटी बच्चे भी बता रही थी ये 5th क्लास के हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, CBSE वाले बच्चे भी हैं, अगर उनको रहता है कि हमको मतलब कुछ सीखना है या इससे संबंधित कुछ हमको जानना है तो उनके लिए मतलब प्रेशराइज नहीं है कि आपने होता है, कितना फी लेते हैं? अब मतलब इतना हम बता सकते हैं कि न्यूनतम क्लास के लिए मात्र 150 रुपये में, मतलब 150 रुपये में, 150 रुपये में 6 तक के बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा यहाँ दिया जाता है। और 10 तक के बच्चों के लिए पूरे संपूर्ण क्लास विद संस्कृत और पूरे लैंग्वेज के साथ हम लोग 300 रुपये में मंथ, यानी 300 रुपये मंथली के हिसाब से हम लोग अपना तैयारी कराते हैं। अंतिम समय में जो कोर्स, अंतिम समय में जो कोर्स के नाम पे जो पैसा लिया जाता है वो लोग हम लोग क्रैश कोर्स के नाम पे नहीं, उसी पैसा में हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए हम यही कहते हैं कि चूंकि कोई भी शिक्षक है, दुनिया का कोई शिक्षक आपको मतलब एक पेन ड्राइव में या कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी दुनिया का कोई भी शिक्षक है वो आपको आपके मेहनत करने के हिसाब से, आपके काबिलियत के हिसाब से आपको एक मार्गदर्शन दे सकता है, आपको एक सही वे दिखा सकता है, सही एक रास्ता दिखा सकता है। शिक्षक का काम है रास्ते को आसान करना, एक मार्गदर्शन देना। शिक्षक का काम ये नहीं है कि आपको टॉपर बना सकता है, आपकी चीज़ों को सुलभ करेगा, आसान करेगा, चीज़ों को मतलब एक आसान तरीके से बता देगा। क्योंकि शिक्षक क्या है, शिक्षा एक माध्यम है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई एक चौराहा है और एक चौराहे से कई रास्ते जाते हैं और पुनः वो अपने मंजिल पर ही पहुँचते हैं चारों रास्ते, लेकिन एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा रास्ता यही होता है कि उस रास्ते द्वारा शिक्षक चीजों को आसानी से उस माध्यम तक पहुंचा सके। ये शिक्षक का क्या मतलब। इतने सब चीज दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, लेकिन अभी 300 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो पूरा बाकी है, समझिएगा। अभी स्टार्टिंग तो ये कहा जाता ना, ये टेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है, तो पूरा अभी बाकी है स्टार्टिंग। आने वाले समय में जिस चीज की कल्पना आप नहीं किए होंगे वो सारा एक इस जामो की धरती पे इरफान भैया क्लासेस द्वारा लाया जाएगा। आने वाले आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास भी आप कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में, चूंकि क्या है, ये जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे बहुत सारे लोग इसको बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा, ये इंटर किया है, मैट्रिक किया है, BSc किया है, क्या करेगा। आज देखिए हमारे जैसा ही एक मेधावी परिवार, आप ही के जैसा एक घर परिवार के लड़का की तरह हम भी मेहनत और प्रयास में लगे हैं आपके सर्वांगीण विकास के लिए। चूँकि हम सुबह में 5:30 बजे मेरा क्लास होता है और कंटिन्यू मेरा शाम में 5:30 बजे तक क्लास चलता है, 6 बजे तक, ठंडा के मौसम में भी। इस भरोसे के साथ, क्योंकि आपकी आंखों में हमको मेहनत दिखता है, वो दिखता है कि हमको भरोसा है इस चीज़ के लिए, तभी तो हम इतना लगाए ना। अपने जीवन का सारा कमाई हम एक सेटअप में डाल दिए, मतलब जो कुछ भी कमाए हम, एक बात बोल रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से जो कुछ भी जो मेरा एक सेविंग था वो हम इसमें लगा दिए, बिना मतलब इस चीज़ के कि हम कुछ नहीं, मतलब सामने दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी भरोसा केवल आप पे है और आपकी मेहनत पे है। क्योंकि वहाँ से एक कहा जाता है एक अर्श से फर्श तक लाने वाला आप ही है। हम कुछ नहीं थे और आज इतना अस्तित्व है कि आज हमारे पास इस बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए, एक मतलब शिक्षा का माध्यम बना है। तो चूँकि बच्चों को भी लगता है कि वहाँ जाओगे तो सेफ सिक्योर है हर तरीके से। और हमारे पास देखिए परसेंटेज, दोनों लाइन में देखिएगा तो लगभग 70% के आसपास लड़कियों का यहाँ पर संख्या है। ये चीज़ हमेशा इस चीज़ किसी भी क्लास में आप आकर देखिएगा, चूँकि उनको लगता है कि जिसके पास जा रहा है
ना, देखिए कोई एक दिन बहका सकता है, किसी को 2 दिन बहका सकता है, लेकिन किसी को हृदय को, किसी को मस्तिष्क को लगता है ना इस चीज़ को कि हम उसके पास जा रहे हैं तो वो चीज़ हमें कंटेंट मतलब अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हम तब क्या थे और अब हम क्या है। जो भी बच्चा यहाँ आया बाबू, हम आप लोगों से ही बोल रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ, जब आप यहाँ आए होंगे और तब अपने आप को सोचिएगा कि हम कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट हुआ होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हम मतलब इंक्रीजमेंट हुई है या हम मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है या हमको कुछ लर्निंग हुआ है, तो समझिए आपका आया हुआ साकार हो गया। और मेरा ये सब कुछ मेहनत किया हुआ एक दिन भी साकार हो जाए, क्योंकि आपके मेहनत से जब तक, और हम महिलाओं को भी कहते हैं कि चूंकि महिलाओं को सर्वांगीण विकास करने के लिए, आगे उनको डेवलपमेंट करने के लिए शिक्षा इसलिए ज़रूरी है, तो बहुत सारे लोग जो है लड़कियों को नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए। आज एक रूरल एरिया में एक अच्छा सेटअप होने की वजह से मुस्लिम परिवार की भी बहुत सारी लड़की पहले जो क्या है गांव से बाहर नहीं जा पाती थी पढ़ने के लिए। इस चीज़ को हम बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। वो चीज़ आज संभव हो पाया कि एक अच्छा सेटअप और एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल पाया उनको, और आने वाले समय में इससे और बेहतर होगा। बस आप लोग मेहनत बरकरार रखिए, जब तक हम यहाँ रहेंगे आजीवन आपको पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं, इस चीज़ की हम कल्पना करते हैं। इरफान भाई, अभी जो बच्चे 10th में जाने वाले, 9th में जाने वाले हैं, नए क्लास में जो प्रवेश करने वाले, उनके लिए नया जो बैच है कब प्रारंभ हो रहा है? नया बैच प्रारंभ हो जाएगा। ये नए जितने भी मतलब हमारे यहाँ संस्था में जो भी बैच चलते हैं सबका मतलब नया बैच स्टार्ट हो चुका है। लगभग सारे बैच नए स्टार्ट हो चुके हैं। चूंकि कोचिंग में क्या होता है ना कि दिसंबर मतलब बहुत सारे नवंबर में भी बहुत सारे लोग चालू कर देते हैं। हम लोग मतलब एंड दिसंबर में हम लोग चालू किए थे 20 के बाद। अभी हम लोग का सिलेबस मैथ में 3 चैप्टर क्रॉस कर चुका है। तो जिन बच्चों का छूट जाएगा अभी से आएंगे फिर कैसे तो उनको हम लोग कवर, और नेक्स्ट क्लास में जैसे क्या होता है कि सेकेंड टाइम जो क्लास चलता है मॉर्निंग में, मतलब दूसरा क्लास, मॉर्निंग का दूसरा क्लास जो चलता है उसमें हम लोग कवर कर देते हैं। अगर किसी को ऐसी आवश्यकता है तो उसके साथ है। दूसरी चीज़, अगर ऐसी भी व्यवस्था है कि अगर लग रहा है कि हमें कोई ऐसी व्यवस्था चाहिए कि जिसमें हम लोग को शुरू से डाउट क्लियर कर दिए, तो आपको समय से पहले जो समय निर्धारित किया जाएगा उसमें आगे कीजिएगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होते हैं सर? उर्दू छोड़ के बाकी सब। चूंकि उर्दू के लिए स्पेशली, जैसे हम तो मतलब एक मुस्लिम समुदाय से मतलब बिलोंग करते हैं, लेकिन चूंकि हम उर्दू शुरू से पढ़ाया नहीं है इसलिए हम संस्कृत पढ़ा देते हैं, लेकिन उर्दू नहीं पढ़ा पाते। जी, आने वाले समय में इस चीज़ के लिए व्यवस्था की जाएगी, और आप लोग निश्चिंत रहिएगा इस चीज़ के लिए। पूरा चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ आपका पूरा MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर सारे के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा एक बुकलेट, जिसके माध्यम से अगर आपके पास वो है, तो अगर आपके पास पुस्तक नहीं भी है तो उस माध्यम से आप एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे ज़्यादातर वीडियोस को तो एग्जामों के नहीं, पूरे सीवान बिहार के लोग बच्चे देखते होंगे, वैसे बच्चे भी देख रहे हैं, उन बच्चों की भी कोई व्यवस्था है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह? तो उसके लिए हम लोग डिजिटल बोर्ड लिए हैं, और हम लोग बस कैमरा के इंतजार में है। जो इनबिल्ट कैमरा जो होता है ना उसके इंतजार में, जैसे वो आ जाए। कोई चैनल है सर आपका? जी, चैनल हमने क्रिएट किया है, और बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम मतलब मात्र 3 वीडियो डालने के बाद 1100 अबव मेरा सब्सक्राइबर हो गया है। तो मात्र 3 वीडियो डाला गया। मेरा चैनल का नाम है इरफान स्कॉलर्स। बस जी, वही है इरफान स्कॉलर्स। अगर देखिए, अगर आप भी इस सर के बारे में जानना होगा, इनसे भी पढ़ना होगा, कहीं दूर से देख रहे हैं आप, तो यूट्यूब पे जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको रेगुलर लाइव क्लासेस और लाइव सेशन आपको मिलेंगे, तमाम हर सब्जेक्ट के पूर्ण वहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। बहरहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा।